नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आज जो है करनाल जिले के अंदर जिला परिषद की एक बैठक होती है जिसमें तमाम जो मेंबर पार्षद है वो भी इस मीटिंग में पहुंचते हैं। वहीं इससे पहले इनके द्वारा जो इस कमेटी के सीईओ हैं, एडीसी हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है कि आप जो है इस मीटिंग में आए, मगर पिछले तकरीबन 3 महीने के करीब हो चुके हैं मीटिंग में नहीं आते हैं। और आज जैसे ही मीटिंग होती है समय भी उनको दिया जाता है कि आप मीटिंग में आए, क्योंकि कई ऐसे एजेंडे हैं, विकास कार्य हैं जिन पर उनकी सहमति भी बननी थी ताकि वो विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके और जो ग्रांट ग्रामीणों को मिलनी थी वो भी उनको मिल पाए। इस तरह की मीटिंग जो है ये रखी गई थी। हालांकि अधिकारी पहुंचे मगर जो सीईओ हैं जिला परिषद के वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो पार्षद है वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उनकी तरफ से जो सीईओ ऑफिस है उसका ताला भी लगा दिया जाता है। वहीं अपनी बात भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से और क्या कुछ है वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके द्वारा नारेबाजी भी की गई। तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से। आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं आज जो है करनाल के अंदर जिला परिषद की बैठक थी जिसमें जो है काफी चल रही थी। वहीं संबोधित किया जा रहा था, इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे थे जो सीईओ है जिला परिषद के यश अधिकारी सोनू भाट जो है वो इस मीटिंग में आने थे, मगर वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं और जिसके चलते मीटिंग जो है वो स्थगित कर दिया गया है। वही आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो यहाँ पर जिला पार्षद के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं तकरीबन 7 से 8 महीने के करीब जो है इनको हो चुका है यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं और जिसके बाद आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हो जाए। एक बार जो है बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे जो जिला परिषद की मीटिंग है उसके अंदर क्यों नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विवाद जो है बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेयरमैन है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे, किस क्या पूरा मामला। मीटिंग नहीं हो पा रही है, आईएएस अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं, गांव का विकास रुका हुआ। 5 मार्च को हमने जिला परिषद की मीटिंग की थी और उसमें जो कार्य दिए थे वो कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है जी। और हम मीटिंग रख रहे हैं तो सीईओ साहब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। आपने मैसेज दिया था उनको? हाँ जी, रिटर्न में मैसेज दिया हुआ था आज की मीटिंग का, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। तो आप बताओ हम अपनी समस्याएं किसके सामने रखें और जनता को तो हमने ही जवाब देना है। तो वहाँ पर जो काम स्टार्ट हुए हैं वो अधूरे पड़े हैं जिला और परिषद सीमेंट नहीं पहुंच पा रही है जिससे काम चले। जिला परिषद जो है मैम गांव की पंचायत है, किस्म की हाँ बड़ी जी। पंचायत है और आप लोगों के ऊपर कार्यभार है कि आप गांव का विकास करवाएं। अगर आप ही काम नहीं करवा पाएंगे तो सरकार का जो एजेंडा है कि गांव गांव तक व्यक्ति व्यक्ति। हाँ जी, ये हम आपके माध्यम से यही बात पूछना चाहते हैं। देखो हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से ही काम नहीं होंगे और ये मटेरियल वहाँ नहीं पहुँचाएंगे तो हम कैसे जवाब देंगे। कार्य पहले भी कई बार मीटिंग के लिए बुलाया गया लेकिन हाँ जी, कई बार बुलाया गया लेकिन उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो कोई सोहन जी, आप नहीं, कोई वजह नहीं सरकार में हैं, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है जिस वजह से अधिकारी नहीं? देखिएगा, क्योंकि सरकार भरपूर तरीके से पैसा दे रही है और जिला परिषद के ऊपर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मार्च में हमने मीटिंग करी थी, मैं खुद पर्सनली भी हमारे जो सीईओ साहब आज एडीसी है उनके पास चार्ज है, मैं खुद भी कई बार मिल लिया। वाइस चेयरमैन मेरे साथ धीरज गरकाली जी, हम दोनों जाकर के मिल लिए। मैंने सारी बातें उनके सामने रख ली। मेरे ख्याल से 3 महीने उनको यहाँ चार्ज लिए हो गया, आज तक एक साइन उन्होंने नहीं किया। और देखो, पार्षदों में बड़ा रोष है और ये अपनी बात रखना चाहते थे, क्योंकि हमने आज एक आधिकारिक रूप से ये मीटिंग बुलाई। मैडम ने कहा कि एक आधिकारिक रूप से एक मीटिंग यहाँ बुलाई जाए, तो मीटिंग बुलाई। आज मीटिंग में भी वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए कि भाई कारण क्या है। क्योंकि देखो, मार्च में लगभग मार्च से लेके आज तक हमने हाउस की मीटिंग कर दी, एक भी कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया। मैं हाउस की मीटिंग हम रखना चाहते थे, मैंने वो भी उसके लिए भी इनसे डिस्कस किया है और इन्होंने नहीं किया। तो मैं अभी, क्योंकि पहले हम इनसे बात करना चाह रहे थे, अब इसके बाद हम अपने सभी पंचों विधायकों से भी, माननीय मनोहर लाल जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री और सीएम साहब से भी मिल जाकर के बात करेंगे और जो समस्याएं हमारी जिला परिषद में जो कि हमारे पंचायत डिपार्टमेंट के लोगों को आ रही है, वो समस्याएं सारी हम सीएम साहब से डिस्कस आपके करेंगे। जो पार्षद है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो जिला परिषद है, हम 25 पार्षद इस जिला परिषद के अंदर हैं और आप लोगों को देखते हो कि छोटी मोटी चलो कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां विकास कार्य की बात आती है, जहां काम कराने की बात आती है,
हम 25 के 25 पार्षद मिलकर के हम सब ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अधिकारियों का कोऑपरेशन हमारा अधिकारियों के लिए खूब खूब है। और हम खुद, मैं और धीरज जी, हम खुद जा करके उनको एक रिक्वेस्ट करके आए थे, जी हमारा 100% हाउस का कोऑपरेशन आपके साथ है, लेकिन हमारे को हर हालत में काम चाहिए। और जब ग्राउंड पे काम नहीं होगा तो विकास कार्य कहाँ से होगा? क्योंकि आप देखो कि अब आज जो मान ली 6 महीने पहले हमने कोई काम अलॉट किया है और वो आज तक काम नहीं हो रहा, लोगों की बातें सुनते हैं लोग फिर विश्वास जो जनप्रतिनिधियों से है वो जनता का उठ जाता है और सरकार से भी उठ जाता है। सरकार को बदनाम कराने का जो अधिकारी काम कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का काम हम करेंगे। कितने एजेंडा थे आज जो पास होने थे, बात होनी थी, जिन पे आज हमने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, क्योंकि हमारे क्योंकि डीआरडीए के चेयरमैन होने के नाते भी डीआरडीए भी जिला परिषद देखती है। डीआरडीए के अंदर सारी जो स्टेट की, सेंटर की स्कीमें सारी आती है और हमारी सरकार की एक प्राथमिकता है कि वो स्कीमें नीचे तक, ग्राउंड तक किस तरीके से जा सकते हैं और हम सभी जनप्रतिनिधि उसमें दिन रात लग करके उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जब अधिकारियों की कोई बात आती है तो अधिकारी कहीं ना कहीं उसको लिंगर ऑन करते हैं और जब लिंगर ऑन करते हैं तो इससे आम जनता को समस्या होती है, गरीब जनता को समस्या होती है, जिनके लिए स्कीम बनाई गई है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और हमारे सभी पांचों विधायक, हमारे स्पीकर साहब और पूरी जिला परिषद के जितने भी हमारे पार्षद हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, हमारे सरपंच, हम सब मिलकर के सारे जो जनप्रतिनिधि है, हम चाहते हैं कि काम ग्राउंड पे अच्छा काम चले। लेकिन जो अफसर इस काम में रोड़ा बने हुए हैं, मेरे ख्याल से या अगर वो काम नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल उनको पद ही छोड़ देना चाहिए। अगर वो इसी तरीके से चलता रहेगा तो हम आगे से इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। आप चेयरमैन जिला परिषद के आपके पास देखिएगा, हमने क्योंकि ये 3 महीने पहले आए थे और इनको जाकर के मिले थे, इन्होंने कहा कुछ मेरे को टाइम चाहिए और मैंने इनको भरपूर टाइम लिया। हो सकता है मैंने कहा कोई आए अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, समझने में टाइम लेता है, लेकिन जब बार बार मीटिंग में बुलाने के बाद ये हमारे बीच में नहीं आए। पीछे भी हमने एक बार मीटिंग की थी, उस दिन भी इन्होंने टाइम दिया। पहले इन्होंने सुबह का टाइम दिया, फिर ये कहने लगे मैं 3 बजे आ जाऊंगा। 3 बजे के बाद फिर फोन आता है कि मैं इसके भी लेट आऊंगा। तो फिर ये सारे पार्षद कब तक वेट करते हैं? ये भी सारे चले गए और इनका बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर भी इस चीज का बना हुआ था। सारे पार्षद बनाएंगे, नेचुरली है, चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते मेरे को फोन करते हैं, मैडम को फोन करते हैं। तो उसी के लिए हमने कहा चलो हम आज जो भी जितनी समस्याएं हैं बैठ करके अधिकारियों के साथ हम सभी मिल करके ये समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन वो आए नहीं तो फिर समाधान कैसे करेंगे? अमित जी क्या कुछ और जिला पार्षद यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित बराना है, एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले मार्च के महीने में 5 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए के करीब की ग्रांट बंटी थी पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में और उसमें से मेरे ख्याल 15 रुपए भी नहीं लग पाए सिर्फ। और इन अधिकारियों की वजह से पता नहीं इनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं, ये कोई काम नहीं हो पा रहे। टेंडर अब तक 8-8, 9-9 महीने के अंदर अभी तक तो टेंडर भी नहीं हो पाए और वर्क ऑर्डर भी नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है और सारा सिस्टम ठप पड़ा है। जिला परिषद का मैं तो कहता हूँ आज हम कि इसका जिला परिषद का ताला ही लगा देंगे, इससे बढ़िया तो। क्योंकि पता है गांव में जाते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, दुख सुखों में जाते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। अधिकारी तो आराम से यहाँ पे चाय पी के चले जाते हैं, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। और अभी हाँ जी, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो हम हमारे आज चेयरमैन साहब ने भी यहाँ से सीओ साहब को, जो हमारे सीओ हैं, जो एडीसी भी हैं करनाल के, तो उनको लेटर भी 2-3 दिन पहले भिजवाया था, 3-4 दिन पहले। तो मतलब सीरियस ही नहीं लेते जिला परिषद को, तो उन्होंने पूरा जिला परिषद को ठप करने का काम किया हुआ है। और यहाँ पे सीमेंट का आज तक एक कट्टा भी नहीं आया जब से वो बैठे हैं। तो हालात बहुत खराब है जिला परिषद की और हम बिल्कुल ये चाहते हैं, हमने चेयरमैन साहब को भी बोला है कि तो सीओ साहब को हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि उनको कोई सीरियस ही नहीं है। वो एक मतलब मीटिंग हमने आज तक, कमाल है कि हमने आज तक उस बंदे की शक्ल ही नहीं देखी भाई वो कैसा है। काम तो बड़ी दूर की बात है। सर जो नए अधिकारी और मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं जिला परिषद के, उनसे जो है बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे। तमाम जो यहाँ पर मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। भाई जिस दिन से इनको एडीसी साहब को सीओ वाले ये जिम्मेदारी मिली है, 3.5 महीने करीब हो गया, इससे तो ये लगती है एक बार भी हमें नहीं यहाँ पर मिले। हम कम से कम 20-20 बार चक्कर लगा गए यहाँ पर, ये मिले ही नहीं है। इससे तो ये लगता है कि इनका पंचायती राज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो लेकिन ये तो अपना सिर्फ एसी कमरे में वहीं पर बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि पंचायती राज में तो गांव तक के लोग धरातल पर काम करने की बात आती है। अब पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 करोड़ के काम जब मंजूर हुए थे, सभी पार्षद हो गए, उसमें से 10% करीब काम हुए हैं, करीब 10%, और सीमिट ही नहीं है, 1.5 महीने से सीमिट ही नहीं है।
और ठेकेदारी बैठे हैं भाई कब तक काम शुरू होगा, लोग हमसे पूछते हैं भाई ये काम, कुछ काम अधूरे पड़े हैं, कब कब पूरा होगा। तो यहाँ पर यही मिलता है भाई प्रोक्सीमिटी नहीं आ रहा है। तो इससे ये लगता है कि ऐसे अफसर को कोई हक नहीं बनता अपनी नौकरी पर करे। उसको तो मैं तो ये कहना चाहूंगा ऐसे अफसर को अपने से त्याग पत्री दे देना चाहिए अपनी नौकरी क्या से। नाम है आपका, कौन से कुलदीप मंडाण वार्ड एक। तो वो इस चेयरमैन है, उनसे भी जान लेते हैं, धीरज जी उनसे जान लेते हैं क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी जो है विश्वास लोग करते हैं, मगर आप देख सकते हैं क्या सर वही तो, जो हमारे अधिकारी है वो काम नहीं करे। हमने उनसे मिलने का भी कई बार टाइम डिसाइड किया है, वो मिलते ही नहीं। वाकई में हमने उनकी एक बार भी शक्ल नहीं देखी है, और हमारे वर्क ऑर्डर नहीं लग रहे तो पहचानेंगे भी नहीं। हाँ नहीं जी मैं एक बार एडीसी ऑफिस में गई थी, अगर वो उस टाइम जो बातचीत हुई थी, पर हमारे ऑफिस में आने के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। नहीं जी। तो मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार तो हम एक तो मैं ये भी सोचती हूँ, वो दो पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इसकी बजाय एक पोस्ट पे रहे वो ठीक है। सिंगल पोस्ट। हाँ जी, एडीसी है तो वहाँ पे रहे। जब उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे तो 3 महीने बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जो हमारा इतना पैसा आया था वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। धीरज जी, अब मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे, मनोहर लाल जी तक बात पहुंचाएंगे? देखो हमने तो पहले कहीं ना कहीं करनाल का काम प्रभावित हो रहा है इससे। वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते मैंने और सोन राणा जी ने जैसे ही हमारे एडीसी साहब आए थे उनसे मुलाकात की थी। एक बहुत अच्छी हमने मुलाकात की थी, उनसे सारे अपनी समस्याएं बताई थी, और उन्होंने भी हम हमारे से जो जानने की कोशिश की। हमने उनको स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसे हम काम करना चाहते हैं और काम हमारा अच्छे स्पीड से होना चाहिए, और जो अब दिक्कतें हैं उनको हमने बता दी थी। लेकिन उन्होंने हमसे कुछ दिन का समय मांगा था, ये लगभग उनके आने के 10 दिन बाद की बात है। लेकिन उसके बाद हमने 2-3 बार हमारे सभी पार्षदों ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की, भी हमारे एडीसी साहब आए हैं और हमारे सीओ का चार्ज उन्होंने लिया है, तो सभी हम भी मिलना चाहते हैं, आप लोग मिल के आए हैं। तो हमने उनसे मीटिंग फिक्स की थी, और जो मीटिंग का उन्होंने हमें खुद समय दिया था, वो 11 बजे का टाइम था। उसके बाद वो कहने लगे कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई तो मैं 1 घंटा लेट आऊंगा, तो पार्षद सभी बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा मैं 3 बजे आऊंगा, तो उसके बाद हमने फोन करके उनसे टाइम लेने की कोशिश की, तो हमें कोई समय नहीं दिया गया। बाद में चेयरमैन साहब के पास उनका फोन आया था कि जो भी समस्या है। उसके बाद भी हमने कहा कि हमारे जो काम मार्च में हमारी मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग, जबकि हमारी प्रोविजन ये है कि 2 महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए, तो उनको आए भी 3 महीने हो गए। उससे पहले मार्च के बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। उससे पहले वाले एडीसी भी हाँ, उससे पहले तो सीओ साहब के पास चार था, अमित जी आए थे, वो 1 महीना रह के उनके साथ तालमेल बैठ चुका था, करने के लिए तैयार भी थे। लेकिन मार्च के बाद ये देख लो, कई पार्षदों के तो वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। वर्क ऑर्डर एक सबसे स्टार्टिंग की स्टेज होती है, उसके बाद ही कोई टेंडर डालता है, फिर जाके कहीं वो टेंडर पास होके काम होता है। अब हमें गांवों में कस्में खानी पड़ रही है कि हमने आपका काम दिया हुआ है, भाई उस पे साइन नहीं हुए, कोई साइन नहीं कर रहा। वो ये कहते यार ऐसा क्या हो गया कि आप सरकार में होने के नाते आप हमारे काम पे साइन नहीं करवा पा रहे। तो इस हिसाब से हाल विपक्ष से भी बुरा चल रहा है, अगर ऐसी बात है तो। बस ये ऑफिसर्स की तरफ से है जी। देखो हमारे ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि ग्रामीण है, शहरों के ऊपर तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में है ये दिक्कत। देखो आ रही है, हमें विपक्ष भी कह ही सकते हो आप, क्योंकि जब ऑफिसर्स हमारे से मिलने की इच्छा ही नहीं रख रहे। देखो वो हमारे सहयोग के लिए है, काम हमने बताने हैं, करने उन्होंने हैं, ये कार्य है, लेकिन वो हमारे से पूछेंगे तभी तो हम अपना कार्य बताएंगे। अब सीमेंट आना है, हमारे ऑफिस की तरफ से सीमेंट आएगा, टेंडर अलॉट हुए हुए हैं, वो टेंडर वाले ठेकेदार लेके बैठे हुए हैं जी, हमें सीमेंट तो दिलवाओ। अब गांव वाले कहते हैं जी आप इसको स्टार्ट तो करवा के गए थे, काम तो शुरू नहीं हुआ, आपने तो काम करवाया ही नहीं, तो मतलब आप तो सिर्फ यहाँ पे रिबन काटने के लिए आए। कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती है प्रोजेक्ट समय के साथ। देखो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है। अब ठेकेदारों का ये हाल है कि वो अपने बिल जमा करा के बैठे हुए हैं, हाफ बिल उन्होंने जमा करवाया, उनके साइन ही नहीं हो रहे, उनकी पिछली जांचें हो रही है 3 साल पुरानी। अरे फ्रेश जो हमारा काम है उसको अच्छे से करा लो, पिछले की जांच कराते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑफिसर जिम्मेवार है, जिसने गलती की है उसके खिलाफ आप एक्शन लो, हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि काम की गुणवत्ता हमें भी चाहिए। तो आज जो काम चल रहे हैं कम से कम उनको अच्छे गुणवत्ता के हिसाब से करवा लो, उनको तो ना रोको। उनके साइन नहीं हो रहे, बिल पास नहीं हो रहे, सीमेंट हमें मिल नहीं रहा। अब कस्में खा खा के पंचायतें हो रही है हमारे बार में, भी आप इतने दिन पहले क्या कह गए थे ये काम होएगा जी, फिर हम ही करा लेते हैं। सरपंच मतलब गांव के प्रतिनिधि और भी आते हैं हमारे पास, गांव के मौजूद व्यक्ति आते हैं, तो ये 1 साल हो गया ऐसा क्या 1 साल में आप हमारा टेंडर ही नहीं, पेमेंट ही नहीं आई। तो ये दिक्कतें हमें आ रही है। तो एडीसी साहब को चाहिए था कि आज जब चेयरमैन साहब ने सबको इंटीमेट किया था, उनको भी इंटीमेट किया था, हमें भी इंटीमेट किया था जी आपने पहुंचना है, समीक्षा बैठक करेंगे, जो काम रुके हैं कैसे होने हैं। लेकिन आज फोन भी नहीं उठाया। समीक्षा बैठक की करनी अफसरों की समीक्षा बढ़ रही है। अब तो परेशानी हो गई, हम तो सारे ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, सारे पार्षद भी आए हुए हैं, शायद हमारा समय बेकार ही है, क्योंकि कीमत तो है नहीं इसकी। अब एक ऑफिसर की कीमत सबसे ज्यादा होगी,
हमने उनको आने में पता नहीं क्या डर लगता है, पता नहीं तो वो हमारी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। तो उनको मेरे को ये लगता है शायद वो एडीसी साहब हैं, वो एडीसी साहब रहे, सीओ पंचायती राज का काम है, हमसे मिलना पड़ेगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जिला पार्षद जो है हमारे साथ मौजूद है, एक बार जो इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ क्या है जी, हमारे सीओ साहब 3 महीने पहले से यहाँ पर आए थे। 3 महीने से 25 पार्षद हैं, चेयरमैन है, किसी भी पार्षद से किसी चेयरमैन से मिलने का उनका समय नहीं है। और ऐसे काम है जो रुके हुए हैं। मार्केट कमेटी की जो सड़कें हैं, मैं सीओ साहब को बताना चाहता हूं कि गांव की सड़कें ना पाट दी गई हैं, सारी की सारी सड़कें फट चुकी हैं, पर उनको काम करने के लिए काम नहीं दिया जा रहा। काम करने क्यों? अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक काम कर सकते हैं मार्केट कमेटी की सड़कों का, जो तारकोल से बिजनी है, वो काम खराब हो गया, उनका काम चल नहीं रहा। ऐसे हमारे जितने भी काम है वो सभी रुके पड़े हैं। और वो काम रुकने के कारण क्या, ग्रामीण अंचल में हम जाएं तो कैसे तक जाएं? पर हमारे जो सीओ साहब हैं, उनके कानों में जूं नहीं सर रही, वो हमारी सरकार की भी बेइज्जती करा रहे हैं। क्योंकि एमपी फंड, डीआरडीओ का जो फंड होता है, वो माननीय मनोहर लाल जी यहाँ से सांसद है और कैबिनेट के मंत्री हैं, वो उनकी भी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारे सीओ आज तक ऑफिस में ही नहीं आके मिले, तो मतलब एमपी फंड, जिला परिषद फंड जो लगना है वो किस प्रकार के। मैं माननीय मनोहर लाल जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसा जो हमारा जो सीओ यहाँ पर आया है उसे यहाँ से भगाने का काम करे, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम के प्रति सक्रिय नहीं है। सिर्फ लोगों की छीटाकछी करना, काम पे आना नहीं। आप जब तक किसी भी प्रतिनिधि से मिलोगे ही नहीं तो आप काम कैसे कराओगे? ना ये काम करवा सकते, ना काम करना चाहते। ये सिर्फ लोगों को उलझा रहे हैं। अभी आपने 25 दिन पहले देखा होगा, आप यहाँ पर आए भी थे, सभी ठेकेदार एकजुट होकर इनके खिलाफ थे। एक आदमी के अंदर इतनी कमी, जब ये पार्षदों से नहीं मिलना चाहता, ठेकेदारों से नहीं मिलना चाहते, एसडीओ यही है, इनसे नहीं मिलना चाहते, तो करना क्या चाहते हैं? फिर यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? फिर आप लिख के दे दो कि मेरे को काम नहीं करना, मैं काम नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं आया। 3 महीने के अंदर एज पर लॉ के हिसाब से जो जिला परिषद का सीईओ होता है, वो चेयरमैन के सेक्रेटरी होते हैं। जैसे सरपंच का सेक्रेटरी गांव में होता है। जब हमारा सेक्रेटरी यहाँ पर आके हमारे से काम ही नहीं पूछेगा तो करेंगे क्या? जब इनको किसी फाइल पे साइन करना है ना, ये फाइल साइन करते 3 महीने से फाइलों पे ढेर लगे हुए हैं। ठेकेदार कहते हैं, क्योंकि जो छोटे ठेकेदार है जिनके 5-10 लाख का बजट, वो कैसे करेगा? जिनकी 5-5 महीने पेमेंट ही नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? मैंने सीओ साहब देख लिया, हमने एक बात भी, सीओ साहब आप काम करवा लें, आप ठेकेदार जो जिसे आपको लगाना काम तो करवाओ, ग्रामीणों को तो काम चाहिए। आज कई गांव में, मेरे मुबारका गांव पड़ता है मेरे वार्ड के अंदर, हमने नाला पड़वा दिया वहां, पर अभी तक इन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं किया। नाले की हालत इतनी बुरी होगी, लोग वहां से आ जा नहीं सकते। अरे वर्क ऑर्डर तो आपको करना है, एक साइन ही तो आपको करके देना है। आप किसी मर्जी को दो वर्क, काम तो शुरू कराओ। पर हमारे सीईओ के पास समय ही नहीं है किसी जिला पार्षद से मिले, प्रतिनिधि से मिले। पता नहीं इनको क्यों डरते हैं, काम बताएंगे, इन्हें काम करना नहीं है। जब काम नहीं करना, तो मेरा तो आग्रह है, क्यों हमारी सरकार की भी बेइज्जती आप यहाँ पर बैठ के करा रहे हो जब आपको काम नहीं करना। वैसे तो मैंने सुना था कि हमारे जो आईएएस अधिकारी आए हैं, टॉप लेवल की रैंक के अधिकारी हैं, पर मेरे को तो लगता नहीं टॉप लेवल की रैंक का इन्होंने काम किया ना कर रहे हैं। जब इनको 3 महीने 4 महीने सीखने में कह रहे हैं, सीखने में समय लग रहा है, तो किस चीज की टॉप लेवल आपने किया क्या? तो मैं आग्रह है कि ये अपना काम सही तरीके से कराएं। और जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर सरकार के साथ है, सरकार के साथ काम। सरकार हमारी बहुत अच्छी है, पंचायती राज को इतना फंड दे रही है, पर तो फंड तो हमारे पास है, लगा नहीं सकते तो करेंगे क्या उसका? वो बैंकों के अंदर सटाना थोड़ी है। गाँव के अंदर इतनी समस्याओं को कैसे समस्याओं को दूर करें? तो मेरा आग्रह है कि सीईओ को या तो यहाँ से अपना चले जाए, जो कोई और सरकार को लगता है कोई अच्छा आदमी काम कर सकता है, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ उसे यहाँ पर जाके बैठाया जाए, ताकि करनाल का उद्धार हो सके। करनाल के ग्रामीण है वो भी शहरी की तरह विकास की तरफ जा सके। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर जिला पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद है, और अब जो है ताला यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कमरे का ताला जो है वो भी जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो सीईओ है सोनू भट्ट, और ताला जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ताला जो है वो जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जड़ दिया करते हैं, जो दफ्तर है उसका जब हमारे सीओ साहब यहाँ आना ही नहीं चाहते, जिला पार्षदों से मिलना ही नहीं चाहते, तो उनका यहाँ काम क्या, उनके कमरे का ताला ही लगा दो। और उनसे आग्रह है यहाँ ना है, क्योंकि जब उन्हें काम करना ही नहीं है समाज का। यहाँ पर जो इतने लोग हैं, यहाँ प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, 12 लाख जितने ग्रामीण अंचल के जो यहाँ लोग हैं, उनसे यहाँ पर चुन के यहाँ पर भेजा है। हमें सभी का काम कराना है।
हमारी सरकार सारे काम करवाना चाहती है। इतना फंड जिला परिषद को अगर पहले की हम बात करें नहीं आता था, आज सरकार ने फंड भी दिया है। डीआरडीए माननीय हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी है, उनके भी कामों को यहाँ पर ये जब सीओ जब यहाँ आएगा नहीं तो कैसे काम करेंगे, जब इन्हें नहीं आना और क्या करें। हमारा भी ऑफिस है ना, किसी के ऑफिस का तो ताला लगाएंगे, ये तो सीओ जिला परिषद का है, हमारा खुद का भी ऑफिस है। तो मेरा आग्रह है सरकार से भी कृपया करके इन्हें या तो ठीक किया जाए, क्योंकि ये सीओ साहब 3 महीनों के यहाँ पर आए, 4 बारी समय लेके यहाँ पर बोल के मिलने के लिए आए, मिले नहीं। मीटिंग हुई तब नहीं मिले, 2 बारी हमने वैसे मीटिंग जब जिन प्रतिनिधि, क्योंकि एज पर लो बात की जाए, सीओ चेयरमैन के सेक्रेटरी होते हैं, जिला परिषद का सीओ सेक्रेटरी। जब हमारा सेक्रेटरी हमारे पास आएगा नहीं तो उसका करना क्या है, जब हमारे काम ही नहीं होंगे। भाई साहब या तो कोई लालच है, 3 महीने से सभी की फाइलें रोक के रखी हुई हैं। आपको वर्क ऑर्डर देने में क्या दिक्कत है, वर्क ऑर्डर यहाँ ना दो, किसी और को दे दो। 8 महीने पहले काम पास हुए, 8 महीने पहले काम पास होने के बाद पिछले 4-5 महीने जो चलो मैं एडमिन जारी करने में, जून में एडमिन जारी हुई, अब तक उनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए। हम गांव में जाके बोलेंगे क्या, ये कह रहे सीमेंट के कट्टे भी नहीं दिए जा रहे हमसे तो। ना तो सीमेंट के कट्टे ना कट्टे आए, वो क्या करते हैं, वर्क ऑर्डर ही नहीं होंगे तो सीमेंट के कट्टे का करेंगे क्या, जब मेरे पास किसी भी ठेकेदार। तो आप देख सकते हैं आज जो है करनाल के अंदर जिला परिषद की मीटिंग थी, जिसको लेकर यहाँ पर जो सीओ हैं सोनू भाट, उनको आना था, कहीं ना कहीं वो इस मीटिंग में नहीं आते, जिसके बाद जो है ऑफिस का ताला लगा दिया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो मेंबर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते हैं। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तमाम खबरों के लिए बने मेरे साथ। नमस्कार।